दिल्ली नगर निगम मुख्यालय में विपक्षी भाजपा के पार्षद ने धरना प्रदर्शन किया। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर भाजपा पार्षदों की तरफ से आम आदमी पार्टी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। भाजपा पार्षदों का आरोप है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही निगम के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। हालांकि मेयर शैली ओबराय की तरफ से पहले ही साफ कर दिया जा चुका है कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सेवा विस्तार कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है। प्रदर्शन में शामिल भाजपा पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि दिल्ली नगर निगम में वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर सैकड़ों कर्मचारी व आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन्हें झटके में हटा दिया है। 31 मार्च को इनकी सेवा समाप्त कर दी गई। इनके कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया। इनमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, माली सहित अन्य विभागों में कार्यरत सैकड़ों कर्मचारी शामिल हैं। संदीप कपूर ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को निगम में नौकरी पर लगाना चाहती है। पार्षद प्रमोद गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए वर्षों से निगम में अपनी सेवा दे रहे हजारों कर्मचारियों को हटा रही है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन किया है, आखिर क्या वजह है धरना प्रदर्शन करने की नौबत आ गई? देखिए, वजह तो ये है कि लगभग 7,200 निगम के कर्मचारी जिन्हें 31 मार्च को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, मतलब जो 10-10, 15-15 साल से डाटा एंट्री कर रहे थे, हमारा जितना डिजिटाइजेशन है उनके हाथ में था। उसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो पार्कों के अंदर साफ़ सफाई और ये सारा काम कर रहे थे, माली थे, एमटीएस थे। तीसरे वो कर्मचारी जो घर घर जाके डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। इन सबको बाहर का रास्ता दिखा दिए गए और इन सभी एम्प्लॉयज़ को इमीडिएटली 1 अप्रैल को ही दोबारा से नौकरी पे रखा जाए, इनसे काम लिया जाए, इसके लिए हम बैठे थे। कितना फर्क पड़ेगा, जैसे जिस तरीके से आपने 7,000 कर्मचारियों का दावा कर रहे हैं, कितना काम पर प्रभावित होगा नगर निगम में? देखिए, 3 मुख्य काम है जिसमें डाटा एंट्री है। चाहे अभी एमनेस्टी स्कीम चल रही थी, हाउस टैक्स की, क्या हुआ? यही लोग तो पंच कर रहे थे, अब एमनेस्टी स्कीम बीच में रह गई। हज़ारों लोग जिन्होंने भर दिया, अपने पैसे भी भेज दिए, अगर उनका डाटा पंच नहीं हुआ तो क्या होगा? हज़ारों लोग। ऐसे ही जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, वो बनने बंद हो जाएंगे। आपके छोटे छोटे टेंडर्स होने बंद हो जाएंगे, क्योंकि यही तो करते थे ये काम। अब पार्कों के अंदर पतझड़ का मौसम है, सफाई नहीं होगी, कूड़ा कचरा होगा, बदबू फैलेगी, बीमारी फैलेगी। डेंगू मलेरिया कर्मचारी नहीं आएंगे, डेंगू मलेरिया फैलेगा, तो काम तो सारे रुक गए ना। प्रदीप जी, एक तरफ से आप लोग का कहना है, लेकिन मेयर ने बयान जारी कर कहा है कि उन्होंने कमिश्नर को निर्देश दिया है कि जो भी कर्मचारी है उनको एक्सटेंड किया जाए। देखिए, केजरीवाल से लेके इनके मंत्री और अब मेयर, ये सारे बयान बहादुर हैं। करना कराना कुछ नहीं इन्होंने, और ये एक बहुत बड़ी साजिश है, इसे समझिए। ये जो 7,200 कर्मचारी हैं, इनकी साजिश ये है, इन सबको बाहर का रास्ता दिखाकर अपनी पार्टी के लोगों को दोबारा से निगम के अंदर घुसा के और उन्हें नौकरी देना, चाहे वो योग्य हैं चाहे अयोग्य हैं। तो ये बहुत ही गहरी साजिश है, जिसके तहत इतने सारे कर्मचारियों और दिल्ली की जनता से आम आदमी पार्टी की सरकार ने विश्वासघात किया है निगम के अंदर। मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, जो 7200 निगम कर्मियों को इन्होंने हटाया है, इन्होंने एक सेकंड के लिए ये नहीं सोचा कि वो लोग जो काम कर रहे थे उनके स्थान पर उस काम को कौन करेगा। दिल्ली की जनता की इनको चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है और एक अपने व्यक्तिगत पार्टी के स्वार्थ के लिए, जैसा अभी संदीप जी ने कहा ना, कि सिर्फ एक उद्देश्य है कि इनको हटाकर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगाना। अरे, जिन लोगों को 10-10, 15-15 साल को निगम को काम करने का अनुभव है, 15 साल से वो निगम में काम कर रहे हैं, क्या उनके परिवार की कोई चिंता नहीं है आपको? आप दिल्ली को बेहतर करने की सोचिए, आपको अधिक कर्मचारी देने चाहिए। मेरे को पीड़ा है, मेरे क्षेत्र में आज पार्क्स हैं, मेरे यहाँ करीब 80 पार्क हैं, मेरे 80 पार्कों के अंदर आदमी नहीं है, पार्क सूख रहे हैं, हालत ख़राब है, और आज मुझे पता लगता है कि 7 आदमी उनमें से भी कम हो गए। तो मैं किसको कहें? हम आस कर रहे थे कि नए लोग आएंगे, बढ़ेंगे, तो ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पर आकर काम को ज़ीरो करने की स्थिति है, दिल्ली को बर्बाद करने की स्थिति है। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 8 वर्ष में दिल्ली के अंदर एक नया हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक नया विद्यालय नहीं बनाया, एक नया कॉलेज नहीं बनाया, नया रोड नहीं बनाया, अब इन निगम को ख़राब करने आ गए हैं। सिवाय लड़ाई झगड़ा और साजिश के कोई काम नहीं है। मेरा इनके मुख्यमंत्री जी से और मेयर से यही अपील है कि आप द्वेष को छोड़कर, राजनीति और पार्टीवाद को छोड़कर दिल्ली की डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात करें और इनके परिवारों की सोचें और इनके अनुभव का लाभ लें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।